नमस्कार। आज की हमारी इस गहरी चर्चा के लिए हमारे पास एक बहुत छोटा सा लेकिन बहुत दमदार लेख है। जी। शीर्षक है दृढ़ संकल्प, हार न मानने का मंत्र। स्रोत तो बस यही एक है, जी। पर इसकी हर बात मतलब सोचने लायक है। जी हाँ। तो इसका जो मूल आइडिया है वो तो साफ है, लगे रहो, हार मत मानो। जी। पर इसे सिर्फ एक संदेश नहीं, एक मंत्र कहा गया है ना। बिल्कुल। मंत्र शब्द का इस्तेमाल ही इसे आप कह सकते हैं एक अलग लेवल पर ले जाता है। जी ये सिर्फ सलाह नहीं, ये कुछ ऐसा है जिसे दोहराना है, अंदर उतारना है। हाँ, और इसमें एक लाइन है, रुकना नहीं है चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। जी। कितनी सीधी सी बात है, पर इसमें कितनी ताकत है। सही कहा। और ये सिर्फ मतलब फिजिकली चलते रहने की बात नहीं है। जी ये एक मानसिक स्थिति है जी कि मुश्किलें आए तो इरादा और मजबूत हो जाए। हाँ, और एक और चीज जो मुझे अच्छी लगी वो ये कि ये गिरने की बात को भी मानता है। जी। लिखा है ना, चलना है गिरकर भी संभल कर भी। हाँ हाँ। तो इसमें ऐसा नहीं कि गिरना मना है, नहीं, गिरना ठीक है। बिल्कुल। गिरना तो देखो होता ही है, लेकिन वहीं पड़े रहना वो ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल। यहीं पर वो संभल कर शब्द आता है। अच्छा, हाँ। लेख इसी पर जोर देता है कि असली टेस्ट गिरने में नहीं, गिरकर उठने में है। वो संकल्प, वो हिम्मत दिखाने में है। ये संभलना ही तो है, दृढ़ संकल्प। इसी से जुड़ा हुआ एक और पॉइंट है जो सोचने पर मजबूर करता है। जो आज थक कर बैठ गया वो कभी मंजिल तक नहीं पहुंचेगा। ये सुनने में थोड़ा कठोर लग सकता है। हाँ, लगता तो है, पर ये बहुत साफ साफ बताता है कि अगर आप रुक गए तो फिर नतीजा क्या होगा। तो यहाँ थक कर बैठ जाना सिर्फ शारीरिक थकान है या मतलब हिम्मत हार जाना भी? मेरे ख्याल से ये दोनों है। देखिए, रास्ता मुश्किल है तो थकान तो होगी ही, शरीर भी थकेगा, मन भी। हाँ बिल्कुल। लेकिन बैठ जाना वो पॉइंट है जहां थकान आपके इरादे पर हावी हो जाती है। लेख हमें उसी चीज से बचा रहा है। वो कह रहा है कि मंजिल मिलेगी तो चलते रहने से ही, आराम करने से नहीं, खासकर जब वो आराम बस हार मानने का बहाना हो। और फिर वो सबसे अहम वाक्य आता है, जीत उन्हीं की होती है जो हार मानने से इनकार करते हैं। यहाँ इनकार शब्द पर ध्यान देना चाहिए, है ना? हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा। इनकार, ये एक एक्टिव चॉइस है। ये सिर्फ टिके रहना नहीं है, ये है हार की पॉसिबिलिटी को ही रिजेक्ट कर देना। मतलब आप मान ही नहीं रहे कि हार हो सकती है। जी, ये पूरी सोच को बदल देता है कि जीत सिर्फ आपकी काबिलियत या मौके पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि इस बात पर करती है कि आप अंदर से हार मानने को तैयार हैं या नहीं। तो अगर हम इस पूरे लेख का सार निकालें तो वो कुछ ऐसा है कि देखो, रास्ता मुश्किल है, थकान भी होगी, शायद गिरोगे भी, हाँ, लेकिन रुकना नहीं है, संभलना है और फिर चलना है, क्योंकि जीत का यही रास्ता है। और सबसे बड़ी ताकत, हार मानने से इनकार करना। एकदम सही। और फिर लेख खत्म होता है एक सीधे सवाल पर, क्या तुम तैयार हो? हाँ हाँ, वो तो सीधा पाठक से पूछ लिया। जिसकी बात पूरे लेख में हुई, वो हमारे अंदर है या उसे जगाने की जरूरत है? बिल्कुल, ये सवाल पूरी बात को बहुत पर्सनल बना देता है। सही। अच्छा, इस पूरी बातचीत से ख्याल आ रहा है मन में। हाँ बताइए। ये जो दृढ़ संकल्प की बात है, हाँ जी। ये जो हार ना मानने वाला जज्बा है, क्या ये सिर्फ बड़ी बड़ी चुनौतियों या बहुत बड़े लक्ष्यों के लिए ही है? सोचने वाली बात है। शायद हमें ये सोचना चाहिए कि रोजमर्रा की जिंदगी में जो छोटी छोटी मुश्किलें आती हैं, उनमें हम इस रवैये को कैसे ला सकते हैं। आज के दिन में ऐसा कौन सा एक छोटा सा कदम हो सकता है जो इस हार ना मानने वाले संकल्प को दिखाए, भले ही वो हमारी बड़ी